शांतिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 1008 श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की। परम पूज्य मुनि संतान सागर जी महाराज की। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग भी, और इस मायने में हम भी कम सौभाग्यशाली नहीं है जो ऐसी सिद्ध भूमि में शांतिनाथ भगवान के चरणों में शांतिनाथ भगवान की आराधना करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से शांतिनाथ भगवान का यह विधान जो अभी अपन पढ़ रहे थे, एक एक शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। उसको केवल मात्र हम छोड़ देते हैं कि हाँ बस ये तो करते ही रहते हैं। यदि सामान्य से लेंगे तो सामान्य ही हमारे जीवन में घटित होगा, और यदि विशेषता से ले लेंगे, विशेष रूप से इसको ग्रहण कर लेंगे तो जीवन भी हमारा विशेष बन जाएगा। कल हमने गुरु के बारे में कुछ बताया था, क्योंकि गुरुकुल में हम बैठे हैं तो निश्चित रूप से गुरु और शिष्य दोनों की बात होनी चाहिए। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? सागर को मालूम है कितना पानी है, सागर को मालूम है कितना गहरा पानी है। इस रूप से यदि गुरु जो है उसको शिष्य की सब बात मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ बातों को उसको ऊपर उठाने के लिए निश्चित रूप से उसको डांट फटकार भी लगाते हैं। आचार्य श्री जी का वह हाइकू याद रखेंगे जीवन में कि बिना डांट के, बिना, सुन रहे हो बच्चों, बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या? शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या? जैसे कोई दवाई रखी है कोई बोतल में, शीशी में, और उस पे डाट यानी ढक्कन नहीं है और लुढ़क गई। तेल की शीशियां थी अपने घर में तो लुढ़क गई भरी हुई। अब का वो सारो तेल बगैर को है ना, कोई काम को न रहो। इसी प्रकार से शिष्य और शिष्य पर भी यदि डांट होगी तो उसके भीतर के जो गुण हैं वो काम आएंगे, अन्यथा वो रावण की तरह कहाँ चले जाएंगे कोई पता नहीं रहेगा। इसी प्रकार से एक और होता है, इसका दूसरा अर्थ आचार्य श्री जी और लगाते हैं। गुरुओं से भी कहना चाहता हूँ, डांट होती ना, पहले डांट दूसरी होती थी, बोतल के ऊपर एक डॉट होती थी, लकड़ी की बनी हुई रहती थी। अब बस ज्यादा टाइट कर दिया, अंदर घुसा दी, तो जब कभी भी तेल निकालोगे या दवाई निकालोगे तो पहले वह डांट आड़े आ जाएगी, वह पहले आड़े आ गई, माल बाहर नहीं आएगा। इसलिए डांट उतनी होनी चाहिए जितनी उसमें जरूरत है, ठीक है ना, बात बात पर नहीं। एक आता है ना कि घड़ी के अंदर देखते हैं तो 3 कांटे हैं, आपके यहाँ लगी हुई है ऑफिस में, तो एक घड़ी टिक 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 सेकंड वाला कांटा हर सेकंड में टिक टिक कर रहा है, कोई का ध्यान नहीं जाता। लेकिन हर घंटे में एक बार में टंकार होती है, टन, तो सबका ध्यान उस घड़ी पर चला जाता है। क्यों? 9 बज गए, अरे इसका मतलब वो टंकार, तो टिक टिकाओ नहीं, एक बार टंकार करो तो अपने आप ही निश्चित रूप से सामने वाला, हमारे आचार्य श्री जी की यही व्यवस्था है, यही मतलब उनकी जो है गुण है कि वो टिक टिकाते नहीं, टंकार करते हैं। जिस दिन फाइल खोलते हैं पूरी फाइल खोल के रख देते हैं, तेरा तुमने ये साल भर पहले ये किया था, 10 साल पहले ये किया था, 20 साल पहले ये किया था, अब बोलो कैसे हम कितनी बार देखें, कितनी बार करें। तो शिष्य भी सोचता है कि नहीं, जरूर मेरी गलती है, मुझे ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब इतना बड़, तभी तो इतना बड़ा संघ अनुशासित रहता है, तो अपने आप को अनुशासित रखना है। तो इस हायुक को शिष्य भी
और गुरु भी अपने जीवन में जरूर अपना ले। कल हमने कहा था कि गुरु हमारे भ्रम को दूर करते हैं, इसलिए ब्रह्मा है। गुरु हमारे विचारों के विष को हटा देते हैं, इसलिए विष्णु है। गुरु हमारी शंकाओं को दूर कर देते हैं, इसलिए शंकर है। गुरु हमें दुर्गति में जाने से बचाते हैं, इसलिए दुर्गा है। गुरु हमारे मोह को दूर कर देते हैं, इसलिए मोहन है। गुरु हमारे इंद्रिय और मन को जीत लेते हैं, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, जितेंद्रिय हैं, इसलिए महावीर है। गुरु हमें ज्ञान से अज्ञान से हटाकर ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु हमें अंधकार से हटाकर प्रकाश के मार्ग में लगा देते हैं, इसलिए गुरु का निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। आप लोग सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस गुरुकुल को चला रहे हैं। यहाँ पर पता चला गुरुकुल में चयन पद्धति हुई। जिस दिन हम आए थे नवागढ़ में गए थे, वहाँ पर भी चयन पद्धति चल रही थी और यहाँ पर भी आपके यहाँ भी चयन शिविर चल रहा था और चयन हुआ। यहाँ पर अर्थ की ओर दृष्टि नहीं रखी जाती, परमार्थ की ओर दृष्टि। आचार्य श्री जी कई बार बोले हैं, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। फिर से बोलूं, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, इन तीन में अर्थ नहीं होना चाहिए, इन तीन में कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए, इन तीन में धन के पैसे के लिए ध्यान नहीं देना चाहिए। और सौभाग्यशाली है, या मैं तो धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा यहाँ आहार जी के जो गुरुकुल चलाने वाली, जो संचालन करने वाली जो लोग हैं उनको, कि आज 1936 से लेकर अभी तक यह अनवरत रूप से निःशुल्क रूप से यह गुरुकुल चल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो कॉन्वेंट में और विद्यालयों में जाते हैं लाखों रुपए लग जाते हैं, लाखों रुपए। इसलिए यहाँ पर यह निःशुल्क रूप से, क्यों सही बोल रहे हैं ना, चल रहा है। लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, यहाँ पर उपस्थित सारे बच्चों से, कि देखो ये तो हमारी सारी व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आचार्य श्री जी का कहना होता है कि ज्ञान से ऊंचा डिग्री नहीं होती है। यदि हम डिग्री ले लेंगे तो कुछ नहीं है, लेके घूमते रहो, या 10,000, 5,000, 20,000 की नोट की कर लेंगे, लेकिन हमें ज्ञान आ जाएगा। यदि हम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे तो अपने जीवन को उन्नत कर लेंगे। आप लोग भी यहाँ पर 2 घंटे कम से कम, कितना बोला मैंने, 2 घंटे प्रतिदिन गुरुकुल के लिए दें। कोई भी ऐसा काम करे जिससे हमारा जीवन उन्नत बन जाए, चाहे वो हथकरघा सीखने में लगा दे, चाहे वो दीपक बनाने के क्षेत्र में हो जाए, चाहे वो कलश बना, बहुत सारे क्षेत्र हैं। मतलब कल मैं तो बता रहा था इनको कि 72 कलाएं होती है, उन 72 कलाओं को राम और लक्ष्मण राजा के बेटे थे या नहीं थे, पद्म पुराण में आता है, पढ़ लेना। राजा के बेटे थे कौन? लेकिन जब आश्रम में, जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ते थे, अपने हाथ से लकड़ियां बीन के लाते थे, अपने हाथ से आटा औसनते थे, अपने हाथ से रोटी बनाते थे। उसी का परिणाम ये रहा कि शादी, जिस समय विवाह हुआ और विवाह होते ही वनवास का फरमान सुना दिया गया, 1 मिनट भी उनके आंखों में आंसू नहीं। गुरुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी वंश के अपन लोग हैं, अपन दूसरे वंश के नहीं है। उसी इक्ष्वाकु वंश जिसमें आदिनाथ भगवान हुए, उसी इक्ष्वाकु वंश जिसमें मुनीश्वरनाथ भगवान हुए, उसी इक्ष्वाकु वंश जिसमें भगवान राम हुए, उसी इक्ष्वाकु वंश में हम सब हुए हैं। इसलिए उसी वंश के अपन सब हैं। तो फिर क्यों इधर उधर की बात सोचते हैं। जब जंगल में चोका लगाते थे प्रतिदिन, जहाँ कोई साधु नहीं थे, सुन रहे हो महेंद्र जी, हाँ,
साधु नहीं होते हुए भी शुद्ध आहार पानी करेंगे। और प्रतिदिन पड़गाहन का नियम था, जिसको द्वारापेक्षण बोलते हैं आगम की भाषा में। अपने द्वार पर जाकर पड़गाहन करते थे। एक बार की बात है, लक्ष्मण अंदर चौके में अपना ध्यान रखे हैं, राम और सीता कलश लेके खड़े हैं। सीता बोलती है, इस निर्जन वन में कौन आएगा महाराज, रोज तो अपन स्वामी बोले पडली जैसे अपन आए ना यहाँ पर, आया नहीं आए वैसे वो भी आएंगे। दृढ़ विश्वास था, इतना बोला ही था। आकाश से चारण रिद्धिधारी नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। हे स्वामी, भो स्वामी, नमोस्तु 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 की आवाज सुनते हैं और उनके आंगन में नीचे उतरकर उनका पड़गाहन करते हैं। ऐसे थे उस समय के लोग। तो मैं बता रहा था, बांस होता है ना, बांस, उस बांस की टोटनी बनाए और उसमें रोटी रखी, वहां लिखा हुआ है। उसके बर्तन बनाए मिट्टी के और बांस के, सुंदर सुंदर बर्तन, चोखे में बर्तन बनाए और उन बर्तनों में प्रभु का और उन चारण रीतिधारी मुनि महाराज का आहार हुआ। निश्चित रूप से इसी प्रकार से अभी भी यदि आप करेंगे तो यहाँ पर 6वीं क्लास से है ना, तो 6वीं से 10वीं तक आप अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे और माता पिता से पैसा तो मंगाना ही नहीं है क्योंकि निःशुल्क है। लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो 10, 5, 2, 4 लाख रुपया अपना बैंक बैलेंस होगा। इसलिए हथकरघा सीख सकते हैं, कौशल के क्षेत्र में आप अपने आप को उन्नत कर सकते हैं। हर व्यक्ति केवल नौकरी का ही ध्यान मत रखो, यहाँ के बैठे हुए गुरुओं से भी या जो गुरुजन हैं, शिक्षकों से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि उनको ऐसी कला दें जिसके माध्यम से वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं और यहाँ से जब 10वीं क्लास पढ़ ले, 10वीं कक्षा पढ़ ले, उसके बाद में वो 8,000, 10,000, 15,000 महीना तो यूं ही छाप ले, यूं ही छाप ले, नोट छाप ले। इस प्रकार का कार्य यहाँ हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब बच्चों में और गुरुओं में दोनों में यह लगन लग जाएगी। नहीं, हमें कौशल उन्नयन, सरकार इसके लिए बहुत सारा मतलब पैसा देती है। बताना चाहूंगा मैं आपको कि इसके लिए सब्सिडी आदि भी देती है सिखाने के लिए, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। अभी तो मोदी जी की सरकार है, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। 3 बात आज की याद रखना, समय भी अपना हो रहा है कि 3 बातें हमारे जीवन में हमेशा रस लेती रहती है। शरीर है तो उसको सुख में रस आता है, शरीर को सुख में रस आता है, आत्मा को आनंद में रस आता है और मन को दुख में रस आता है। मन आप देख लीजिए, मन वही जाएगा जहां पर आपका दुख होगा, दुख बार बार वहां से दुख मिलेगा तो भी आप उसमें सुख मानेंगे, सुख मानेंगे, जबकि वो सुख है नहीं, सुखाभास है। 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और 3 दिन से एक कुत्ते को देख रहा हूँ। छोटा सा बच्चा है, वो कुत्ता कहीं से हड्डी उठा के ले आता है, मन में है, इस हड्डी में रस आ रहा है। मन में क्या है बोलो, इस हड्डी में रस आ रहा है, मन में दुख है, लेकिन फिर भी उसमें शरीर में सुख, वो सुख मान रहा है, इससे मुझे रस मिलेगा और मैं अपने शरीर को पुष्ट करूंगा। अरे भैया, उसमें रस नहीं है, ध्यान में आ रहा है? उसको सूखी हड्डी को जो चबा रहा है वो तो मसूड़े जो तुम्हारे छिल चुके हैं, उस मसूड़ों को छिलने से जो खून बह रहा है, अपने ही खून को वो रस मान रहा है। यही मूर्खता उस कुत्ते की नहीं है, यही मूर्खता संसार के, हम यहाँ वालों की नहीं बोल रहे, हाँ यहाँ वाले हैं, लड़वाई वाले हैं, खड़गापुर वाले हैं, टीकमगढ़ वाले, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं,
है ना, उनकी कोई भी कमी नहीं है। वो इंद्रियों में या इस मन में सुख या दुख नहीं मान रहे हैं, वो तो इससे वंचित रह रहे हैं। वंचित क्यों रह रहे हैं, ये कारण आपको जानना होगा। इसलिए आत्मा में आनंद है, शरीर में सुख मानते हैं और शरीर सुख चाहता है। अभी गर्मी का मौसम है, पंखे में थोड़ी सी लाइट जाते ही आप लोगों को लगने लगता है जो क्या हो। अब शांति विधान तो एक तरफ और वो बार बार ध्यान ऊपर ही जा रहे हैं। जो कब घूमे कमेटी वालों को तो बस क्या है, जनरेटर भी नहीं चला सकते, इस प्रकार से कोसते रहते हैं। ये सब हमारी मन की परिणति है। वो साधु जो तपी हुई द्रोणगिरि के उस शिला पर खड़ा है और सूरज की तरफ मुख किए हुए है, क्या उसको गर्मी नहीं लगी बोलो? लेकिन मन की परिणति है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप यदि मान लेंगे तो हार है और ठान लेंगे तो जीत है। इसलिए ठान लो तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इतना ही रखते हैं। अब अभी पूरे पूज्य महाराज श्री जी को भी अपन सब सुनेंगे। तो निश्चित रूप से गुरु की वही भूमिका है जो हमारे मन को उन्नत बनाने में लगते हैं। आज हम भी यहाँ बैठे हैं तो किसी गुरु के आशीर्वाद से ही बैठे हैं। गुरु की कृपा हुई तो यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन गुरु की कृपा नहीं होती है तो वहीं की वहीं रहते हैं। गुरु को सौंप दो बच्चों, अपना जीवन धन्य हो जाएगा। ये इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।